नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम से पीए कॉलेज की मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की विभाग अध्यक्षा आप सबको फिर एक बार हमारे कॉलेज के विजडम बेंच में स्वागत करती हूँ। आज मेरा विषय है हंसी, स्माइल, जो कि हम लोगों को भगवान का एक देन कह सकते हैं। और यह हंसी जो है मनुष्य के लिए औषधि का काम करती है। यानी अगर हम लोग कोई भी एक बीमारी में है या बहुत ही मेंटली स्ट्रेस हमारे में है या हृदय से संबंधित कोई बीमारी है या सर दर्द है, ये सब बीमारियां जो है हम लोगों को कम करने के लिए यह हंसी एक औषधि का काम करती है। जैसे कि एंडोर्फिन नामक एक छोटा छोटा जो न्यूरोकेमिकल जो बोलते हैं वो हमारे अंदर उत्पन्न होती है हंसी के द्वारा। इस तरह से होने के बाद हम लोगों के अंदर जो दर्द होता है उसे दर्द निरोधक काम जो है यह न्यूरोकेमिकल करता है। तो ये न्यूरोकेमिकल हम लोगों के अंदर उत्पन्न होने के लिए कारण क्या है? हंसी। तो स्माइल, हमेशा हंसते रहना चाहिए, यानी हमारे अंदर का जो स्ट्रेस है वो दूर हो सकता है। आजकल के ज़माने में हम लोग हमेशा बिजी रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बाहर जाते हैं, ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चे, स्ट्रेस, पढ़ाई, क्या सब हम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहता है। तो इस स्ट्रेस से दूर होने के लिए हम क्या करें? थोड़ा बहुत स्माइल करें। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो रोज़ाना हम लोगों के लिए 45 मिनट्स जो है हंसना बहुत ज़रूरी है। अब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ पापा जो है हम लोगों के लिए किस तरह से खाना पीना है, कैसे बातचीत की शैली होनी चाहिए या हमारी संस्कृति कैसी होनी चाहिए, हम कैसे उठे बैठे, बड़ों के साथ बर्ताव, हमारा समय, हमारी बातचीत का तरीका, सब कुछ जो होता है हमारे लिए हमारे माँ पापा जो है हम लोगों को सिखा कर देते हैं। मगर हंसने वाली बात जो है हम लोगों को कोई नहीं सिखाता, क्योंकि यह भगवान से हम लोगों को मिली हुई एक वरदान है। तो हंसते रहना चाहिए और दूसरों को भी हंसाते रहना चाहिए। मनुष्य बोलने के बाद बहुत सारे दुख, दर्द, तकलीफ आते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि छोटे मोटे बातों को भी बहुत बड़ा कर देते हैं और उसी कारण दुख में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में रहते हैं। ऐसे रहने से हम लोगों को हम खुद तकलीफ में देते हैं। तो इसीलिए अच्छा है कि जब हम लोगों को दुख आए तो हम लोग उसे हंसते हंसते उसे अपनाएं और हम लोग हंसी के कारण उस जो दर्द है, जो हमारे दिल में जो परेशानी है, जो तकलीफ है, वो तकलीफ को आराम से दूर कर सकते हैं। और हंसी जो है हमेशा परमानेंट रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। और हम लोग ना हंसी के लिए बहुत सारे पैसे खर्चा करते हैं। कहाँ देखो वहाँ पर जाकर वो हंसने वाले जो स्कूल होते हैं वहाँ पर दाखिला ले लेते हैं। तो हंसना भी कोई सीखने वाली बात है, जो भगवान ने हम लोगों को जन्म से ही हम लोगों को दिया है। ये हमारे लिए वरदान है, हम लोगों के अंदर ही वह छुपा हुआ है। तो हम लोग बाहर जाकर सीखे क्यों? दूसरों से क्यों यह सीखे? और यहाँ पर हंसी जो होती है दो प्रकार की होती है। बोला जाए तो एक तो होती है मुस्कुराहट, दूसरी होती है हंसी। मुस्कुराहट मतलब हमारे जो होंठ होते हैं, होंठ के द्वारा थोड़े सी मुस्कुराना। और यह मुस्कुराना जो है बहुत सारे लोग चाहिए करके मुस्कुराते हैं, या कभी कभी दर्द को अंदर से छुपाने के लिए मुस्कुराते हैं, या कोई सामने आ जाता है उसे देखकर मुस्कुराते हैं, इस तरह से। तो हंसियों में भी अलग अलग तरीके की हंसी, मुस्कुराहट होती है। बहुत सारे लोगों की हंसी इस तरह से होती है कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर हंसते हैं, थालियां मार मार कर, बजा बजा कर हंसते हैं। तो कोई अपने कंधों को हिला हिला कर हंसता है, तो कोई पूरे शरीर को हिला हिला कर हंसता है, पूरे अपने फेस को हिला कर हंसता है, या बाजू में कोई है तो उसे मार कर हंसता है। इस तरह से अपनी हंसी को आनंदित रूप से अलग अलग ढंग से हंसते हैं। मगर हंसना चाहिए, मगर दूसरों को तकलीफ हो इस तरह से हंसना नहीं चाहिए। और जो अंदर की हंसी है उसे बाहर लाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, अगर आप गुस्से से बात करते हो तो आपका फेस किस तरह से होता है, जब आप हंसकर बात करते हो तो आपका फेस किस तरह से रहता है, आपका जो खूबसूरती है वो उभर कर आ जाती है। हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे जो महिलाएं होती हैं फेशियल कराने के लिए बाहर जाती हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है। क्यों करते हैं फेशियल? क्योंकि हम लोग सुंदर दिखें और हमारे जो मांसपेशियां जो है वो सूरत की वो सब उभर कर दिखें और हम लोग दूसरों को देखने के संदर्भ में हम सुंदर दिखें। तो यह सुंदरता ये फेशियल से आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हंसेंगे तो वही आपके लिए एक
फेस के लिए जो व्यायाम या जो भी आप लोग बोलते हैं योगा वगैरह, वो सब आपके लिए वहाँ पर मिल जाती है। तो वही आपके लिए खूबसूरत होने के लिए कारण बन सकती है। तो इसीलिए हमेशा हंसते रहिए। जब कभी भी एक उदाहरण के लिए बोला जाए तो एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए आप जाते हो, जाने के टाइम पे कोई फोटोग्राफर आपको बोलता है स्माइल प्लीज़। क्यों बोलता है? क्योंकि जब आप हंसते हो तो वहाँ पर दिखने वाली जो छवि है आपकी वो बहुत अच्छी लगती है। जब आप हंसते हो, बिना हंसे अगर फ़ोटो निकालते हो तो गुस्से में वह सूरत अलग ही नज़र आती है। तो इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। जो कोई भी सामने आपको मिल जाता है तो हंसकर बात कर लिया करो। जो कोई आपको मिला तो एक नमस्ते कर लिया करो हंसकर। या कोई आपसे दूसरों के थ्रू आपको काम करवाना है तो आप उनसे बोलिए प्लीज़ मेरा एक काम कर देंगे आप, हंसते हुए। अगर ऐसे बोलेंगे तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि आपका बात ना माने। तो आप हंसते हुए बात करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हमारे मन के अंदर बहुत सारा दर्द है, तकलीफ़ है, बहुत मुश्किल में हम लोग हैं, तो वो दुख दर्द जाकर दूसरों को सुनाने की कोशिश करने से दूसरों को भी वह दर्द मिल सकता है। अच्छा है कि उस दर्द को हम भी भूल जाएं और दूसरों को बोलकर दुख देने से वहाँ पर भी उनको खुशी का माहौल पैदा करें। तो इस तरह से हम लोग हंसते रहेंगे तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो हेल्थ है, वो सब कुछ अच्छे से रहेगा। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इतना कहकर मैं हंसी को लेकर जो यहाँ पर बात कर रही थी उसे विराम देती हूँ। नमस्कार सबको, हंसते रहिए।